हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 नंबर का 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। मतलब 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका 7वां भाग। ठीक है, उसका कितना 7वां नंबर। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए। ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। एन और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है 7 नंबर में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एन दिया हुआ है, इससे कुछ देखते हैं, कुछ व्यवस्था लगता है तो इसी से हम देखते हैं। देखिए एन बराबर कितना है, 62 है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 62 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए ए का मान दिया हुआ है 8, तो हम लोग ए के जगह में 8 तो बैठा ही देंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ठीक, अब देखिए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर लिख सकते हैं 8 को इधर भेज देंगे। ठीक है, 8 को जब इधर भेजेंगे हम लोग तो क्या आएगा मेरा, 8 को भेजने से मेरा आ जाएगा 62 में 8 घटा दीजिएगा, 8 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 घटा 8, तो 12 में 8 का तो 4 और फिर 5, 54 बचेगा। ठीक है, 54 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं 54। कैसे आया, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 54 आ रहा है। तो क्या समीकरण इसको एक लिख सकते हैं, लिख दें समीकरण एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है एस एन बराबर 210 दिया हुआ है। ठीक है, एस एन का मान कितना दिया हुआ है, 210। चलिए इससे थोड़ा कुछ सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए एस एन बराबर 210 दिया हुआ है। ठीक है, एस एन में कितना दिया है, 210। तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2, फिर होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, और बड़ा ब्रैकेट फिर 210 लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर 8 हम लोग बैठा सकते हैं ए के जगह में। तो एन बाई 2 फिर 2 गुने 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 210। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एन माइनस डी। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर देखिए एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। मतलब इसके बराबर हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं 54। ठीक है, कैसे आया, समझ में आ रहा है कि एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग 54 डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एन बाई 2 फिर कितना 8 दूने 16 हो जाएगा, प्लस का प्लस दे दिए, और एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, 54 दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 54। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बैठा देंगे, 54, फिर बराबर 210 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 54 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 54 में जोड़िए कितना, 54 में 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 10 60 70 हो जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास तो देख लीजिए, 16 जोड़ देंगे कितना, 6 4 10 की जीरो हाथ में रहा 1, 6 1 7 17 आया ना। ठीक है, तो ये मेरा 70 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, एन बाई 2 बराबर 70 गुना हो जाएगा 70। अब देखिए 210 लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, काट देना है। कैसे काटिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 35 आएगा, यानी इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 35 एन। इसको काटिएगा तो 35 आएगा, 35 गुना एन तो 35 एन बराबर 210। फिर एन बराबर कितना हो जाएगा, 210 बटे में 35। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 7 में काटेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा, या तो 35 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए तो आपका पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
35 से भाग मत दीजिए, छोड़िए, काट दीजिए डायरेक्ट इसको, शॉर्ट में हो जाएगा। 7 5 35, ठीक है, और 7 दिया 21, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 के 6, 5 के 5, 5 6 30, यानी 6 आएगा। एन का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 6 आ रहा है, ठीक है। हमको तो वही निकालने बोल रहा था कि एन का मान निकालिए, ठीक है। तो एन का मान कितना निकल के आ गया, 6 आ गया। अब डी निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए एन का मान जो है मेरा 6 जो आया है, तो समीकरण 1 में बैठा देने से हो जाएगा, ठीक है। डी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देंगे एन का मान, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। एन का मान समीकरण 1 में रखने पर एन का मान कितना है, 6 आया है। 6 बैठा देंगे यहाँ पर, तो n - 1 इंटू डी बराबर 54। समीकरण 1 दिया हुआ है ना, और n का मान कितना है यहाँ पर, 6 लेना है, फिर -1, फिर आपको d लिखना है, फिर 54 लिख देना है, ठीक है। 6 में क्या तो 5, तो 5d, 54 आ जाएगा। अब देखिए आ रहा है 54। अब तो d बराबर कितना हो जाएगा, 54/5 आएगा, ठीक है। 54/5 आ जाएगा डी का मान। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक आंसर हो गया डी बराबर, और एन बराबर ये एक आंसर हो गया, 2 आंसर हुआ, ठीक है। तो देखिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।